तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल सिलेक्शन जॉब 123 में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नई क्लास लेकर, जिसमें हम देखेंगे अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट अपना 5वें नंबर का। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं अपने प्रश्न टॉप जीके जीएस 40 एमसीक्यू, जिसमें होगा ये इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए और बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए, उसके लिए ये क्लास सफिशिएंट है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है। और अगर आपने ये क्लास में आ चुके हैं तो इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, और ऑप्शन सी है एपीजे अबुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 की ओर। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक के संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त एक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त दो, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त दिया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 3 की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम, और ऑप्शन सी है 1909 का अधिवेशन, और ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1935 का अधिनियम को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो ये थे ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य, और ऑप्शन सी है पल्लव वंश, और ऑप्शन डी है चालुक्य वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के ये शासक थे कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की ओर। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेटल, और ऑप्शन सी है आउटर कोर, और ऑप्शन डी है इनर कोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेटल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, और ऑप्शन सी भाग 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग 4 में संबंध रखता है निर्देशक तत्वों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजगृह में इसकी पहली संगति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की ओर। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0 सेल्सियस, ऑप्शन बी 2 सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 10 सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 सेल्सियस इसका अधिकतम तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 की ओर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 की ओर। मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहादुर शाह द्वितीय है था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर। नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी संलयन और ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों है, विखंडन और संलयन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 13 की ओर। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो इस पे एक लाइक जरूर करें क्लास के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करना क्लास को, और अपने कमेंट में क्लास को जरूर शेयर करना। कमेंट में अपनी राय जरूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और आप कोई मुझे टॉपिक दिए दीजिए, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आपको, जो भी आपको चाहिए टॉपिक, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर देखते हैं। 14वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन ए 1674 में, ऑप्शन बी 1670 में, ऑप्शन बी 1665 में और ऑप्शन सी है 1665 और ऑप्शन डी है 1680 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 1674 में राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PSLV, ऑप्शन बी GSLV और ऑप्शन सी है SLV-3 और ऑप्शन डी है ASLV। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा SLV-3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 16 की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि धौलावीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 17 की ओर। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी है 80%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 78% दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अनुसूची, ऑप्शन बी 12 अनुसूची और ऑप्शन सी है 14 अनुसूची, ऑप्शन डी 16 अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 12 अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि इल्तुतमिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1761 में और ऑप्शन सी है 1764 में और ऑप्शन डी है 1773 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? सॉरी, ये डबल टाइपिंग हो गया। उसका ऑप्शन एक है। प्रश्न नंबर 22 की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन ए पैनक्रियाज ग्रंथि, ऑप्शन बी लीवर और ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी कालाहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सहारा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी देशमुख, ऑप्शन बी ओसबोर्न स्मिथ और ऑप्शन सी है बेनगल रामराव, ऑप्शन डी है जेम्स टेलर। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ओसबोर्न स्मिथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 की ओर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी है कामिनी, ऑप्शन डी जर्लिना। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि अप्सरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919 और ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1922। तो रॉलेट एक्ट हुआ था। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है वराहमिहिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि चंद्रगुप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि क्लोरोफिल से क्लोरो क्लोरो क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षण कौन होता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति और ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एस सी यानी सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 1928 में आया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 31 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन ए होमी भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई और ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी है सतीश धवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होमी भाभा है। सॉरी, अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 33 की ओर। गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है कला, साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उपरोक्त में सभी, कला, साहित्य, विज्ञान, ये सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो नर्मदा और तापी नदी किस दिशा में बहती है? ये बहती है, ऑप्शन ए पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी है उत्तर दिशा में, ऑप्शन डी दक्षिण दिशा में। तो ये बहती हैं पश्चिम दिशा में। और ये कौन से सागर में जाती हैं? और ये जाती हैं अपने अरब सागर में जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 35 की ओर। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 को और 26 जनवरी 1950। और ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1947। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन ए 8,848, ऑप्शन बी 8,611, ऑप्शन सी है 8,900 और ऑप्शन डी है 8,700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 8,848। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डिओराइजो न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन बी है डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड और ऑप्शन सी है डबल न्यूक्लियर एसिड और ऑप्शन डी है डबल नाइट्रोजन एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डिओ ऑक्सी राइबोन न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38 की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी पंडित नेहरू ने और ऑप्शन डी है सरदार पटेल ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था ये नारा, करो या मरो पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अभी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और आप ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। और आपने क्लास देखी है तो इसमें एक आपकी लाइक तो बनता है भाई। साथ ही कमेंट में मुझे अपना राय जरूर देना, फीडबैक। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अपने दोस्तों में जरूर एक बार शेयर कर देना भाई, थोड़ा मुझे सपोर्ट की जरूरत है। धन्यवाद।